इसे कहते हैं पूर्ण समर्पण। और ठाकुर जी सब ब्रजवासियों से कह रहे हैं, भैया तुम आए हो गिरिराज जी की शरण में और मूसलाधार बारिश रहते ही तुम्हारो मन हिन लगो, भागो यहां से, ये तो गलत है। उन समस्त ब्रजवासियों का विश्वास प्रगाढ़ करने के लिए श्री ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की। ठाकुर जी गिरिराज जी धारण कर लिए, भीतर जाके खड़े है गए और चारों तरफ से महाराज मूसलाधार बारिश हो रही है। ठाकुर जी ने बुलाया, आ जाओ सबरे ब्रजवासी नीचे आ जाओ, छतरी खोल ली है मैंने। सब ब्रजवासी आ गए गिरिराज जी के नीचे। लाला बीच में खड़े हैं गिरिराज जी धारण करके। सब ब्रजवासी ने अपनी अपनी छड़ी और लगा ली नीचे गिरिराज जी के नीचे। ठाकुर जी ने जैसे ही चारों तरफ नजर घुमा के देखी, सब ब्रजवासी अपनी छड़ी लगा के खड़े हैं। ठाकुर जी बोले, भैया जी कहा कर रहे हो, बात बना रहे हो, चटनी बन जाएंगे। तेरी नेक्सी सी उंगली पर टिक रहे होंगे जे, ये हमारे मोटे मोटे बांस के जो डंडा लग रहे हैं इन पे ही टिक रहे हैं गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले, तुम्हारे डंडान पे टिक रहे हैं? 21 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे गिरिराज जी तुम्हारे डंडान पे? ठाकुर जी बोले, लाला विश्वास करे बात हमारी है कि तेरी बारी बात है? डंडा पे तो फिर टिक सके, तेरी उंगली पे कहां टिक जाएंगे जी? तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने अपने अपने छड़ी लगा ली है। ठाकुर जी बोले, तो फिर भैया संभालो, मैं हटा रहा हूं अपनी उंगली। ठाकुर जी बोले, यशोदा मैया नंद बाबा तुम तो बाहर ही खड़े हो जाओ, क्योंकि ये सबरे तो चटनी बनेंगे, कम से कम मेरी मैया बाबा तो रहे, कौन के पास रहूंगा मैं, अनाथ है जाऊंगा नहीं तो। सब ब्रजवासी बोले, लाला बात मत बनावे, तू उंगली नीचे कर अपनी। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली अपनी नीचे करी, महाराज सबन के चट 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 दूर दूर तक जितनी छड़ी सब टूट गई। गिरिराज जी नीचे आने लगे। ब्रजवासी बोले, लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने नीचे तो फिरते गिरिराज जी पे उंगली लगाई और श्री गिरिराज जी फिर टिक गए। दूर दूर तक सबकी छड़ी टूट गई। सब ब्रजवासी अपनी छड़ी ने देख रहे हैं और फिर लाला की उंगली की ओर देखें। लाला तेरी नेक्सी सी उंगली पे टिक रहे हैं गिरिराज जी? ठाकुर जी बोले, अम्बे यही मार तो कह रहा हूं, मैंने उठा रखे हैं गिरिराज जी, तुम क्या छड़ी लगा रहे हो? ना ना लाला तेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। भगवान बोले, हाँ कैसे? तेरी उंगली में ऐसा कहा गो, तेने इतने बड़े गिरिराज जी उठा लिए। ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, परमात्मा हैं, पर ब्रह्म हैं, बचपन ते कह तो आया हूं सबनते। यशोदा मैया ने ऊखल में बांध दियो, मैया देख रही है, देख रही, जय जय हूं मैं, उठा लिए गिरिराज जी। और जी गोपी डोलई का सामने सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही। एक दिन मैं सिंहासन पे जाके बैठ गो, मैंने की मेरो भोग लगा, भगा दियो मैं वहां ते। तो याद रखियो, तेने सत्यनारायण सांचो सत्यनारायण भगायो अपने घर ते, तो को नरक में जगह नहीं मिलेगी। ए मधुमंगल श्रीदामा, तुम सबरे मोह घोड़ा बना के चढ़ जाओ ऊपर, चल प्रणाम कर चरणन में, जय जय हम गिरिराज जी उठा रखे हैं। सबको ठाकुर जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैं परमात्मा। सब ब्रजवासी टेढ़ी नजरंत देखने लगे। लाला दोबारा बोलियो, कौन है तू? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं। मधुमंगल श्रीदामा गए, मैया सांची बताइयो, सबरे सुनने जिस साल में कितनी बार नहावे तेरो जय जय? मैया बोली, 365 दिन आए, मां में 4 बार नहावे बस। देख लो भैया, ये जय जय 4 बार नहावे जय जय। और भैया और तेने कहा कि तेरी सबरी पोल पट्टी खोल दें हम, जय जय बन्नो हमारे आगे। भागवत जी में एक जगह लिखा, मैं हनादि निवास्तव। एक गोपी के घर में गए ठाकुर जी, माखन नहीं मिलो। ठाकुर जी बोले, इस गोपी के संग क्या किया जाए, इसके यहां से आज हम भूखे जा रहे हैं। बोले, हम भूखे जा रहे हैं तो या को पूरा परिवार खानदान भूखो रहना चाहिए।
सो ठाकुर जी अपनी धोती खोल खाल के वाके चूल्हे पे बैठ के सब करे आए। मधुमंगल श्रीदामा बोले जी जय जय है, ये जय जय ये ऐसे ऐसे कामन ने करे। अरे लाला तेने ऐसो कौन सो काम कियो जाते हम मान लें कि तू जय जय। ठाकुर जी बोलो दारी के सबरे मेरे अवगुण गिनवाई दी, अभी गिनवानो शुरू कर दूंगा मैं, गिन नहीं पावेगा उंगली में, तेरी इतनी उंगली ना है जितने गुण है मुंह में। परब्रह्म अपनी परब्रह्मत्व को प्रस्थापित कर रहा है ब्रजमंडल में, लेकिन ब्रजवासी मान ना रहे। ठाकुर जी कह रहे हैं पूतना हमने मारी, सक्टासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मारो, कालिया नाग नाथ दियो, वाके ऊपर नृत्य कियो। कहा बताऊं मैं कितने काम किए मैंने, और 2 बार अग्नि पी गए हो, और आज गिरिराज जी उठा लिए, और अब भी तुम्हें विश्वास ना आ रहा मैं भगवान हूं। मधुमंगल श्रीदाम बोले बस 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 लाला ज्यादा मत बोले, चुप है जा, मारी तेने पूतना। ठाकुर जी बोले तो फिर कैसे मर गई वो? बोले लाला हमारे ब्रजमंडल की सीमा में इतने पुण्य हैं, इतने पुण्य हैं, इतने पुण्य हैं कि जब तक उतने पुण्य करके कोई ब्रज में नहीं आवेगो वो ब्रज में रह नहीं पावेगो। ये सबरे राक्षस इनने पुण्य तो किए नहीं और घुस गए ब्रज में, अब पुण्य इनके पास थे नहीं, ब्रज के पुण्य इन पे हावी पड़ गए और इनको राक्षसत्व नष्ट है गयो। बस गलती ये है गई कि वो मरे कब, जब तेरे सामने आ गए, और मरे मरायन में हाथ धर के कह दे मैंने मारे। ठाकुर जी ने भी ऐसी ताली बजाई, लेकिन यूं ही बजा रहे होंगे, वाह गिरिराज जी उठा रखे ना। बोले मतलब तुम्हारे पास कितने उदाहरण है ये सिद्ध करने की कि मैं भगवान नहीं हूं। वारे मधुमंगल श्रीदामा, और ये बात केवल मधुमंगल श्रीदामा नहीं कह रहे हैं, गोपी गीत में पहले श्लोक में गोपियां कहती जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। इसके बहुत अर्थ हैं। इसका एक अर्थ ये भी है, हे ठाकुर जी आपका जन्म सफल हो गया। ये बात कोई कहने की, ठाकुर जी का जन्म तो सफल ही होता है, लेकिन गोपियां कह रही हैं आपका जन्म सफल हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रज में हुआ। इस बात को कहकर गोपियां क्या कहना चाहती हैं कि हमारे ब्रज की महिमा तो पहले से ही है, आपके जन्म से ब्रज की महिमा नहीं है। ब्रज की ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, आपके जन्म लेने के बाद तो ब्रज की महिमा थोड़ी और बढ़ गई, मतलब आपके जन्म से पहले से हमारा ब्रज श्रेष्ठ है। ब्रजवासी ब्रज को इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि ठाकुर जी तो कह रहे हैं कि ब्रज के पुण्य इतने हैं कि उन पुण्यों को सह नहीं पाए राक्षस, और ब्रज में आते ही मर गए। बस गलती ये है गई, जब मरे तेरे सामने मरे, और मरे मरायन में हाथ धर के यूं कह दे कि मैंने मारे। ठाकुर जी बोले जय हो, आपकी जय हो भैया। मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन, सबन की जय हो भैया। मैं परमात्मा ना हूं, मैं भगवान ना हूं, मैं जय जय वैजय कछु ना हूं, मैं तो तुम्हारो लाल आऊं। ब्रजवासी बोले हम अब आए हो ना सही बात पे, लाल आया हमारो। लेकिन लाला फिर भी तेने गिरिराज जी कैसे उठाए जी? पर्वत इतना बड़ा तो पे कैसे उठ गो? हमें बता दे लाला, हम भी उठाए ले करेंगे फिर रोज। मतलब ब्रजवासियों को यह लगता है कि कोई टोना टोटका किया है ठाकुर जी ने। मधुमंगल तो बोलो मैया तेरो लाला वन में गैया चरावे जावे, वन में बड़े बाबा मोड़ा घूमे, कोई बाबा ने या कुछ टोना बता दियो, वही तो याने पर्वत उठा लियो है। या तो कह दे हमें बता दे तो हम भी कई बार कई संकट आ जाए हम भी पर्वत उठाए ले करेंगे। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले इसलिए मुझे वृंदावन ब्रज बहुत प्रिय है। क्यों? बोले क्योंकि मैं यहां पर अपने परब्रह्मत्व को कितना प्रकट करता हूं, पर फिर भी इनकी नजरों में मैं परब्रह्म नहीं हूं। ये लाला ही मानते हैं मुझको। महाराज व्यक्ति 100 करोड़ का बंगलो बना ले, 10 करोड़ की गाड़ी में घूमने लग जाए, और महाराज बढ़िया सूट वूट पहन के रहने लगे, तो उसकी स्थिति देख करके व्यक्ति थोड़ा थोड़ा झुकने लग जाते हैं। क्यों?
कहीं ना कहीं प्रभाव हावी होता है सामने वाले पर प्रेम का ये स्वरूप है कि प्रेम जब चित्त में होता है तो प्रभाव दिखता ही नहीं है, स्वभाव ही दिखता है। ठाकुर जी की समस्त लीला में हर स्थिति में प्रभाव का दर्शन होता है। वृंदावन में भी प्रभाव दिखता है, पर वृंदावन के ब्रजवासियों के प्रेमियों के आगे प्रभाव छोटा पड़ जाता है ठाकुर जी का। वो मानते ही नहीं है कि ये परमात्मा है। नहीं तो एक बात बताओ, हमारे घर का बालक यदि सांप पकड़ ले, सांप क्या महाराज, बिच्छू कॉकरोच छिपकली पकड़ ले तो इतना बड़ा लगने लग जाता, वाह भैया ये तो बहुत बलवान है, निडर है बिल्कुल है। ठाकुर जी तो कालिया नाग पर नृत्य करते हैं, और उसके बाद यशोदा मैया गोद में लेकर के गई, वही लाला तेने कालिया नाग पर नृत्य कैसे कर लियो, तू तो फोटो में देख ले तो डर जाए, चित्र में देख ले तो तू को भय लग आवे, तेने कालिया नाग पर नृत्य। मैया तू दूध पिवावे ना, तेरे दूध को बल है सबरो, तेरे दूध ते मुंह में बल आयो, मैंने कालिया नाग नथ दियो। यशोदा मैया विश्वास कर लेती, हम बे लाला ये तो मेरे प्रेम को भाव है, मेरे प्रेम को बल है, मेरे दूध को प्रताप है कि तू इतना बलवान काम कर दे। ठाकुर जी का प्रताप नहीं, ये ब्रज की स्थिति है, वहां पर ब्रह्मत्व नहीं देखा जाता। सब बोले बोले लाला बता तो दे कैसे उठाए। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु तो मुंह में माखन को बल आयो, मैंने इतना मक्खन खायो भैया, ब्रजवासीन के घर घर को मक्खन खायो, आप सब ब्रजवासीन के घर घर को बल मुंह में आ गए हो। हाँ भैया तुम में तो कोई बचाओ, जाके घर को मक्खन मैंने नहीं खायो। सब गोपी बोली ना लाला तेने सबन को, बोले सबरी गोपीन के परिश्रम से निकरो भयो मक्खन मैंने खायो, वाह मक्खन में मक्खन ना हो, तुम सबन को परिश्रम ही आगे हो। या हमारे ये गिरिराज जी कैसे उठाए, इतनी सारी गोपीन को परिश्रम मेरी उंगली में आगो, मैंने गिरिराज जी उठाए। वाह, कछु गोपन करी सहाय, आप गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। आप सब टकटकी लगा के मुंह को देख रहे, घूर करके मुंह को देख रहे, आप सबन की दृष्टि से आप सबन को बल न करके मुंह में आ गए हो, और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। कितनी सीधी बातों से ठाकुर जी समझा रहे हैं। हम आप लोग होते हैं ना तो ठाकुर जी को भी व्यंग में हंस के चले जाते, ये कोई बात है? मतलब हमने रोटी बना के खिलाई तो हमारा बल आ गया आप में? ठाकुर जी कैसी बात कर रहे हो? 21वीं सदी में पढ़े लिखों वाली बात किया करो ना। हम लोग चतुर हैं, हम लोग पढ़े लिखे, इसलिए सीधी बात से हम लोग मानने वाले नहीं है। ब्रजवासी बड़े सीधे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं तुम सबन को बल आ गए हो, तो सब ब्रजवासी मान भी रहे हैं। कई ब्रजवासी तो कहने लगे तभी तो हम कहें कमजोरी क्यों आ गई आजकल हम में, हमारो बल कहीं चलो गो है, वो लाला ने ले लियो है। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। किशोरी जी की मुंह पे कृपा है गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले हम बे लाला अब आयो सही बात पे, ये तो गोपीन को ग्वालन को और श्री जी की कृपा है जो तेने गिरिराज जी उठाए, तो मैं कहां बल आयो। ठाकुर जी बोला हम सही कह रहे हो, मुंह में कहां बल है, ये तो सब आप सबन की कृपा है मुंह पे। लाला ठीक है राजी रहे, खड़ो रहे ऐसे ही जब तक बरसा बंद नहीं हो। और सुन लाला, कहा हम सबरे 56 भोग पामेंगे गिरिराज बाबा को प्रसाद, और 56 भोग पाके पेट भर के फिर तो को देखेंगे तो हमारो बल फिर तो में आ जाएगा, तो उठाए रखियो। ठाकुर जी बोले बहुत बढ़िया, ऐसे ही करो। ऐसे सब ब्रजवासी भोले इनके भगवान है ठाकुर जी, चतुरन के नहीं। चतुरन की चर्चा जगत में भोरेन को भगवान, बेचारो भोलो भंडारी। ठाकुर जी ब्रज की एक रसिया में गाते हैं, मुझे भोले बहुत पसंद है। ऐसे ठाकुर जी ने गिरिराज धरण लीला की। बोलो गिरिराज धरण की। 7 दिन तक उठा करके रखा। 7 दिन बाद ठाकुर जी ने यथावत गिरिराज जी को व्यवस्थित कर दिया
और श्री गिरिराज गोवर्धन लीला विश्राम हुई। गायों ने भगवान का नाम गोविंद रखा और तत्पश्चात रास पंचाध्याय की कथा प्रारंभ हुई। एकादशी व्रत का महात्म बताया गया और अब रास। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितम्। भगवान पिता रात्रि, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब सब लोग बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर के बैठो और ध्यान से श्रवण करो। रास का प्रसंग, भगवान ने द्वारिका में भी रास किया है और ब्रज की गोपियों के साथ, किशोरी जी के साथ रास किया है। द्वारिका में भी उसकी भी एक लीला आती है। कुरुक्षेत्र में भी रास किया है, जब सूर्य ग्रहण के लिए जहां ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव हुआ। और वृंदावन तो रास भूमि है ही। रास का मतलब क्या है? अगर हम कहते हैं द्वारिका में रास किया तो आपके मन में क्या भाव आ जाता है? ठाकुर जी यहां पे नाचे। नाचने को रास नहीं कहते, नृत्य रास नहीं है। ठाकुर जी ने पंढरपुर में भी रास किया है, वहां भी रास का प्रसंग है। रास का मतलब नृत्य नहीं होता। रास का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होने के बाद भी अपने प्रेमियों को प्रायोरिटी देना, वो रास कहलाता है। भगवान ने जूनागढ़ में भी रास किया है नरसिंह मेहता के साथ। मेवाड़ में भी रास किया है मीराबाई के साथ। जहां ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए विचार करके सहज हो जाते हैं, उसी स्थिति को रास कहते हैं। सीधी बात, आप कथा सुनने आते हैं, आप द्वारिका आते हैं, आप द्वारिकाधीश का दर्शन करते हैं, आप कथाओं में नृत्य करते हैं, ये सब क्या है? ये रस है। लेकिन ठाकुर जी आपके पास जब आ जाते हैं, ठाकुर जी आपके घर आ जाते हैं, ठाकुर जी आपके हाथ का बना प्रसाद पा लेते हैं, ठाकुर जी आपके गले में गलवैया डाल लेते हैं, ठाकुर जी आपके लिए जब सहज हो जाते हैं, उसी को कहते हैं रास। रस और रास में ये अंतर है। पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, हम सब रस के उपासक हैं, हम सब रस के भोगी हैं। और जितने भी ये चित्र बैठे हैं, ये सब रास के उपासक। इन्होंने रास किया है, इनके साथ ठाकुर जी ने रास किया है। हमारी हर कथा में एक लीला होती है। जगन्नाथपुरी से निश्चित है हर कथा में प्रसाद आएगा ही आएगा। कोई भी एक वैष्णव लेके ही आता है। और वृंदावन में तटीय स्थान से भी हर कथा में प्रसाद आता है बिहारी जी का। अब जब प्रसाद आता है, अब चाहे कथा रामेश्वरम में हो रही है, चाहे गुजरात में हो रही है, चाहे सागर में हो रही है, चाहे मध्य प्रदेश में हो रही है, ठाकुर जी का प्रसाद कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति आया और हम जैसे निकलते हैं सब लोग कुछ देते हैं, महाराज जी जगन्नाथ जी का प्रसाद लीजिए। वो क्या है? रास है। आपने प्रयास नहीं किया, आप धाम नहीं गए, धाम से प्रसाद आपके लिए अपने आप आ गया, ये रास है। भक्त जब प्रयास करता है भगवत मिलन के लिए, वो रस कहलाता है। और ठाकुर जी जब प्रयास करते हैं भक्त मिलन के लिए, वही रास कहलाता है। ये अंतर है रस और रास में। हमारे आपके साथ अभी रास नहीं हुआ है, हम सब रस में ही हैं अभी तक। ठाकुर जी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, हम ही करते हैं उनके लिए। लेकिन हमारी भक्ति करते 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 जब ठाकुर जी करने लग जाए, वही रास कहलाए। रास अनेकों के साथ किया ठाकुर जी ने। श्री वृंदावन विहारी लाल वृंदावन में प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? स्वामी श्री हरदास जी के भजन से प्रकट हुए। और आज प्रकट होकर पूरे विश्व को दर्शन दे रहे हैं बिहारी जी। बिहारी जी का वृंदावन में प्रकट होना स्वामी श्री हरदास जी के लिए रास है। श्रीनाथ जी का नाथद्वार में आकर के व्यवस्थित होना, ये अजब कुमारी के साथ ठाकुर जी ने रास किया है। अजब कुमारी
ठाकुर जी के संग चौसर खेलती थी और चौसर में खुद जीत जाती थी, ठाकुर जी हार जाते थे। लेकिन एक बार उसने ऐसा प्रयास किया, उससे कोई जीत ही नहीं सकता था। वो ठाकुर जी के सामने चौसर खेलती और जैसे ही ठाकुर जी हारने वाले होते तो ऐसी चाल चलती, स्वयं हार जाती, ठाकुर जी को जिता देते। ठाकुर जी उससे इतने प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी रहते तो मूर्तिमंत ही थे, लेकिन जैसे ही उसने ठाकुर जी को जिताया, स्वयं हार गई, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। बोले वरदान मांगो, तुमको क्या चाहिए? हमको पता है तुमने जो चाल चली है वो हमको जिताने के लिए चली, हार तो हम रहे थे, लेकिन तुमने जबरदस्ती खुद हार करके हमको जिता दिया। क्या चाहिए बताओ? अजब कुमारी ने कहा, आप मेवाड़ आ जाओ और मेवाड़ में विराजो। श्रीनाथ जी मेवाड़ आ गए और प्रयोजन कई बनाए, पर आए अजब कुमारी के लिए। ये क्या है? रास। रामदास बोढ़ाना के लिए ठाकुर जी डाकोर जी चले गए। क्यों? बैलगाड़ी में बैठ के चले गए। ये क्या है? ये रास है। सीधी बात समझ गए सब लोग। आप प्रयासरत हो ठाकुर जी के लिए, वो रस है। ठाकुर जी प्रयासरत हो जाएं आपके लिए, वही रास है। हमारा कथा सुनना, नाम जप करना, कंठी पहनना, तिलक लगाना, एकादशी करना, गुरु निष्ठा का पालन करना, इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य होना चाहिए, ठाकुर जी हमसे रास करें, हमारे साथ रास करें। ठाकुर जी हमारे यहां पधारे। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत हैं। भरी सभा में बैठे थे कहां? कौरवों के पास, द्वारिकाधीश। अब देखो, द्वारिकाधीश के लिए क्या कहा जाता है कि द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर के गए थे कौरवों के पास, लेकिन अंतरंग बात तो कोई जानता नहीं। ठाकुर जी को शांति दूत बनने की आवश्यकता नहीं है। भगवान क्या जानते नहीं कि कौरव मेरी बात मानेंगे नहीं? ठाकुर जी कौरवों के लिए गए ही नहीं है, ठाकुर जी तो विदुर जी के लिए गए थे। ठाकुर जी दिखा के क्या आ रहे हैं? शांति दूत बन के आए हैं, शांति प्रस्ताव लेकर के आए हैं। और भरी सभा में जब ठाकुर जी ने कहा कि भाई युद्ध मत करो, 5 गांव दे दो 5 पांडवों को, तब दुर्योधन ने अस्वीकार कर दिया, नहीं, सुचग्रही न दास्यामी बिना युद्धे न केशव, बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। ठाकुर जी को क्या ये बात पता नहीं थी? पता थी ठाकुर जी को दुर्योधन नहीं मानेगा। फिर क्यों गए? क्योंकि वो उनके लिए गए ही नहीं है। जब दुर्योधन ने कहा 56 भोग बने हैं ठाकुर जी, पाओगे? भगवान बोले अरे मेरा निमंत्रण कहीं और है, मैं पहले ही निमंत्रित करके आया हूं किसी और को कि मैं वहां जाऊंगा। दुर्योधन बोले हमारे यहां आपको और कौन निमंत्रण दे सकता है? ठाकुर जी बोले हमको विदुर काका ने निमंत्रण दिया, बहुत पीछे पड़े मेरे, बहुत हाथ पांव जोड़े, पैर पकड़ लिए थे इन्होंने मेरे कि मेरे यहां आना पड़ेगा। विदुर काका वहीं बैठे, बोले मैंने कब दिया इनको निमंत्रण? मैंने तो इनसे कभी नहीं कही मेरे घर आओ। और वहीं सभा में बैठ, अच्छा ठाकुर जी अगर कह दें कि विदुर जी ने निमंत्रण दिया उनका, तो विदुर क्या मना करेंगे? विदुर जी के तो खून ठंडा पड़ गया, बोले मैंने कब निमंत्रण दिया? भगवान बोले विदुर जी पैर में गिर गए मेरे यहां आना है आपको पाने के लिए। बेचारी विदुरानी जी खूब सारी सामग्री, सुबह जब मैं आ रहा था तो मुझे दिख गई थी सब्जी मंडी, सब्जी खरीद रही थी, मेरे लिए साग बना रही होंगी, व्यवस्था कर रही होंगी। उनके यहां नहीं पाऊंगा तो आपके यहां तो मैं पालूंगा फिर कभी भी, अभी विदुर जी के यहां जाना है। विदुर जी चौकड़ी मार के भागे वहां से, बोले ये सब क्या हो रहा है? पत्नी ने मुझे नहीं बताया। घर जाके देखा तो विदुरानी तो स्नान कर रही थी। विदुर जी बोले तुमने ठाकुर जी को निमंत्रण दिया? वो भीतर नाती नाती बोली कौन से ठाकुर जी? बोले द्वारिकाधीश को। बोली नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं, मैं तो कभी उनसे ऐसे बात ही नहीं कर पाई हूं बैठ करके, मैं कैसे बोले आज भरी सभा में कह रहे थे कि मेरा विदुर काका के यहां निमंत्रण है और सुबह सुबह तुम उनको सब्जी मंडी में मिली थी, सब्जी खरीद रही थी। विदुरानी बोली मैं तो कहीं गई नहीं। विदुर जी समझ गए ये तो कृपा करने के लिए आ रहे। देवी
घर में कुछ है भी नहीं, क्या करें? आज पहली बार द्वारिकाधीश हमारी कुटिया पे आ रहे हैं, तुम जल्दी तैयारी करो, बाहर चौक पुराओ, सुंदर दिए जलाओ, सुंदर सुगंधी कर दो, मैं तब तक कुछ लेके तो आऊं उनके लिए, वो आ रहे हैं हमारे यहाँ। विदुर जी थैला लेके भागे कुछ सामग्री लेने के लिए। विदुरानी भीतर से निकल के आई और बस गीले केश हैं, झटपटा रही हैं, ठाकुर जी आ रहे हैं, बिल्कुल तन की स्थिति ऐसी विलग हो गई। एक वो कीर्तन आया ना, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी, राम आएंगे तो ये, पर मुझे ऐसा लगता बहुत अच्छा भजन है, पर वास्तव में राम आएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपके पैर आप रखोगे कहीं, जाएंगे कहीं, पता चल जाए ठाकुर जी आ रहे हैं। विदुरानी तो अस्त व्यस्त वस्त्रों में घर भी ठीक करती जा रही है, झाड़ू भी ढंग से नहीं लगा पा रही है, और इतने में ही गेट खटखटा दिया ठाकुर जी ने, खोलो। दौड़ करके जैसे ही गई विदुरानी और जैसे ही द्वार खोले हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी कमल नयन भगवान, कमल मुख, सुंदर सुंदर मुकुट धारण करके, आहा चंदन की सुगंधी महक रही है, मंद मंद बांकी मुस्कान से खड़े हैं और विदुरानी जी को दर्शन दे रहे हैं। विदुरानी जी देख करके 2 बार तो बेहोशी आई उनको, ठाकुर जी ने संभाला, काकी जी बहुत जोर की भूख लगी, कुछ खिलाओ। इसे क्या कहते हैं? ये है रास, ये रस नहीं है, ये क्या है? रास। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। और उसमें भी अब आप कहोगे महाराज जी कैसे? प्रसाद कौन है? प्रसाद ठाकुर जी तो हैं, ये प्रसाद के रूप में आपके घर आ रहे हैं, अपने अपने जनों के रूप में आपके घर आ रहे हैं। और एक और बात कहूं, अपनी याद के रूप में आपके घर आ रहे हैं। ये सब रास है। आप बैठे हो मुंबई में और बैठे बैठे नेत्र बंद हो जाएं, ठाकुर जी की याद आने लग जाए, कमल नयन कमल मुख, कैसे सुंदर श्री ठाकुर जी, द्वारिका की याद आने लग जाए, समझो ठाकुर जी आ रहे हैं, ये रास हो रहा है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी, गाओ। भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। हमारे महाराष्ट्र में एक हुई जनाबाई, जनाबाई का नाम सुना? उनके संग रास करते थे श्री पंडरीनाथ भगवान। जनाबाई पंढरपुर गई, एकादशी के दिन छोटी सी थी, और उनका ऐसा था कि पंढरपुर जाऊं और कभी लौट के ना आऊं। तो अति भीड़ होने के कारण माता पिता से हाथ छूट गया। तो वैसे तो बालक माता पिता से दूर होने पर रोते हैं, पर जनाबाई तो नाच रही थी, बोले बहुत अच्छा हुआ, अब यहीं रहूंगी, नित्य पंडरीनाथ के पास ही रहूंगी। बैठी थी चंद्रभागा जी के तट पर और रो रही थी, इसलिए नहीं कि माता पिता दूर हो गए,
हे पंढरीनाथ कब मिलोगे, हे विठल मुझे कब मिलोगे, विठल मुझसे कब मिलेगा, विठल मेरा कब होगा, विठल मेरे पास कब आएगा। रोती जा रही हैं। बहुत सुंदर चरित्र है श्री जनाबाई जी का। तब आप नामदेव महाराज जी के यहां गई, वहां रह करके आप उनके यहां सेवा करती, पूरे घर की सेवा करती, सबकी सेवा करती। और जब सब निवृत्त हो जाती तब रात में चक्की पीसते पीसते पंडरीनाथ को याद करती, विठलनाथ को याद करती। एक दिन ठाकुर जी आपके इस भाव पर इतने रीझ गए, ठाकुर जी आ गए और ठाकुर जी इतने भावुक हो गए कि पूरे दिन पूरे घर की सेवा करती है, सबके लिए भोजन बनाती, सबका बर्तन मांजती, सबके कपड़े आदि व्यवस्थित करती और सबसे निवृत्त होकर रात में चक्की पीसती और मेरे को याद करती है। बहुत थक गई होगी, इसको थोड़ा आराम मिल जाए। ठाकुर जी सामने बैठ गए और जनाबाई जो चक्की पीस रही थी उसी पे अपना हाथ रख के ठाकुर जी पिसवाने लगे। जनाबाई को थोड़ा आराम सा लगने लगा, हाथ में चक्की चल रही थी, धीमे धीमे हाथ छूट गया, थोड़ी सहज सी हो गई। तभी देखा चक्की तो अपने आप चल रही है, नेत्र खोल करके देखा तो साक्षात पंडरीनाथ सामने बैठे और बैठ करके चक्की पिसवा रहे जनाबाई के साथ। नेत्र सजल हो गए जनाबाई के। अब तो रोज आते हैं ठाकुर जी, रोज चक्की पिसवाते हैं जनाबाई के साथ। और ऐसे नहीं, ठाकुर जी आते अपने आभूषण उतार करके धर देते, क्योंकि आभूषण पहन के नहीं हो पाता था। आभूषण उतार के रखते, बढ़िया हाथ पांव बिल्कुल पीतांबरी ऊपर करके अच्छे से चक्की पिसवाते जनाबाई के साथ। इसे क्या कहते हैं? ये रास है। हम कथा इसीलिए सुन रहे हैं कि हम रास की स्थिति में जा सकें, हमें भी कभी रास का अनुभव हो। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, पर हां जब रास होगा तो नृत्य करने लगोगे। जब ठाकुर जी आ जाएंगे सहज भाव से तो फिर क्या करोगे? फिर तो नृत्य ही बनेगा। और दिन तो गोपियां आती हैं ठाकुर जी के पास, पर आज ठाकुर जी जा रहे हैं गोपियों के पास, इसीलिए इसको रास कहा गया है। भगवान ने, और ऐसा नहीं थोड़ा बहुत रास किया, 6 महीने की रात्रियों को आमंत्रित किया वृंदावन में। रास को समझना बहुत सामान्य बात नहीं है, अच्छे अच्छों की मति घूम जाती है। 6 महीने की रात्रियों को आमंत्रित किया भगवान ने। 6 महीने तक ब्रजवासी सोते ही रहे, रात ही रही और ठाकुर जी का रास चलता रहा। ऐसी योग माया। मतलब देते भी हैं तो नैकाद नहीं देते हैं, पूरा पूरा देते हैं। मैं एक बात कहता हूं, हमारे ठाकुर जी की गणित बहुत कच्ची है। ठाकुर जी को केवल 2 ही चीज आती हैं गणित में, सब्सट्रैक्शन और एडिशन, बस यही आता है। जोड़ भाग ये सब तो आते ही नहीं है ठाकुर जी को। मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन ये सब बोल दिया ना, ठाकुर जी कहेंगे ओ भैया मेरी मैया ने मुझको विद्यालय ना भजो, ये सब मत बोले, इतनो भाग इतनो जे, पूरो पूरो दो पूरो पूरो लियो, इतनो ही आवे, बिल्कुल मत दो बिल्कुल मत लियो। मोए अगर देनो चाहो तो पूरो दे दो और मोते पूरा ले लियो। आप कहो महाराज ठाकुर जी आपका 20%, मन हमारा आपके प्रति 20%, बाकी का 80% परिवार में। ठाकुर जी कह रहे हैं 20 हम पे नहीं आते, हम पे तो या तो 0 आता है या 100 आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। या तो बिल्कुल मत दो या फिर पूरे दे दो। सब गोपियां भगवान ने वेणु का नाद किया, सब दौड़ पड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। योग माया गोपियों का रूप धारण करके एक एक घर में विराजमान है। सबको लग रहा हमारी बहू बेटियां घर में ही हैं, पर नहीं, वास्तविक रूप से सब ठाकुर जी के संग रास में है। भगवान के समीप पहुंची, ठाकुर जी ने वेणु वाद्य पूर्ण करके गोपियों से कहा अपने आने का कारण बताओ। गोपियां बोली आपने निमंत्रण दिया था, और निमंत्रण देने के बाद अभी वंशी में भी आपने क्लीम शब्द बोल करके, ध्वनि नहीं बची है, शब्द था, अरे चल गोपी तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी, और हम सब छोड़ छाड़ के आ गए, तुमसे कह रहे हो क्यों आई हो, आपने ही तो बुलाया था।
भगवान ने यहां पर परीक्षा लेने के लिए 10 श्लोकों में गोपियों से कहा चली जाओ। गोपियों ने उत्तर में 11 श्लोकों में प्रणय गीत गाया। मैं वम विमोहति भवान गदितुम निशंसम संतज्ज सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियों ने स्तुति गाई, ठाकुर जी ने उनके साथ रास किया, पर रास करते करते गोपियों को अभिमान हो गया। ठाकुर जी जब सरल हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं, तो हम में कहीं ना कहीं सूक्ष्म अभिमान आ जाता है। हम तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, कथा सुनते हैं, कथा सुनाते हैं, इसका भी हमको अभिमान हो जाता है। देखो 7 दिन 3 घंटे रोज एक आसन पर बैठ के मैंने कथा सुन ली, ये भी एक अभिमान है। मैं बिना तिलक के नहीं रहता, ये भी एक अभिमान है। मैं ऑनियन गार्लिक नहीं खाता, ये भी एक अभिमान है। मैं रोज गीता जी का पाठ करता हूं, ये भी एक अभिमान है। इतना सूक्ष्म अहमत्व भी ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। अहम शून्य बनना पड़ेगा उनकी प्राप्ति के लिए। गोपियों के लिए ठाकुर जी जैसे सहज हुए तो गोपियों को अभिमान हो गया, हम बहुत सुंदर हैं, इसलिए हमारे रूप पर ठाकुर जी मोहित हो गए। ठाकुर जी बोले, अरे गोपियों, पूतना की सुंदरता पर सब मोहित हो गए थे, तब मैंने तो आंख खोल के भी नहीं देखा, तब तुमको पता नहीं चला कि मुझे रूप नहीं प्रभावित कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ठाकुर जी एक ही रूप में क्यों रहते हैं, वो मूर्तिमंत क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको हमारे मान की रक्षा करनी है, कहीं हमको अभिमान ना हो जाए। गोपियों को जैसे ही मान हुआ, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा हुई। बंधुओं, प्रेमी को पीड़ा हो ऐसी क्रिया कभी मत करो। ठाकुर जी को आपके क्रोध से पीड़ा नहीं आएगी, आपके लोभ से पीड़ा नहीं आएगी, आपके काम से भी उनको पीड़ा नहीं आएगी, पर आप जब अहम करते हो तब ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। अहम क्यों? क्या तेरा कोई अस्तित्व है? ठाकुर जी बोलते हैं, तू किस बात का अभिमान कर रहा है? तुम हो कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरी कृपा से है, फिर भी तुमको अभिमान, अहमत्व नहीं। द्वारिकाधीश मंदिर में 56 भोग कराइए, ध्वजा जी चढ़वाइए, ठाकुर जी का श्रृंगार बनवाइए, पर उसमें लेश मात्र भी ऐसा विचार नहीं करना है कि ये मैंने कराया है, ये मेरे द्वारा हुआ है। हमने अपने बहुत अच्छा सूत्र लिया, हम जो भी कुछ कराते हैं सब में लाल जी का नाम है। पद कौन लिख रहे हैं? बोले लाल जी। ध्वजा जी कौन करवा रहे हैं? लाल जी। भंडारा कौन ने करवाया? लाल जी। कथा कौन करवा रहे हैं? लाल जी। सब में लाल जी आगे, और फिर आप आनंद देखना, सब में लाल जी को आगे करो। अपने ठाकुर जी को एक नाम रख दो, उनके नाम से ही सारे ट्रस्ट फर्म सब कुछ हुआ। मैं लाल जी कमाई कर रहे हैं, लाल जी कर रहे हैं, लाल जी सब हो रहा है। पर भैया हाथ जोड़ के विनती, कोई गलत क्रिया करने वाले भगवान का नाम मत रख देना, हमारे लाल जी करवा रहे हैं सब। कोई जुआ खेलने जाए, पूछे भाई तो क्या किस नाम से जुआ खेलोगे? गिरधर लाल जी के नाम से खेलेंगे। ठाकुर जी महाराज वैसे तो वंशी वारे हैं, पर ऐसे वारे के लिए सुदर्शन ले लेंगे हाथ में। ऐसा नहीं करना। तो अहम ठाकुर जी को प्रिय नहीं। गोपियों को जैसे अहम हुआ, ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो कहते हैं गोपियों को अहम क्यों हुआ? क्योंकि गुरु विहीन होकर के गोपियां गई हैं। गुरु क्यों आवश्यक है? ताकि भगवत सेवा में आपसे कोई अपराध ना बने, इसलिए गुरु का संग होना बहुत जरूरी है। गोपियां बिना गुरु के ही भगवत लीला में प्रवेश कर गई हैं। गुरु कौन है? किशोरी जी, हमारी राधा रानी। तब गोपियां सब विहार करते हुए, विहरण करते करते करते, रास पंचाध्यायी बहुत विस्तृत है और बहुत कठिन है समझना, इसलिए मैं केवल सूक्ष्म में ही कह रहा हूं। गोपियां किशोरी जी के पास गईं और किशोरी जी ने कृपा की, तब गोपियों ने गोपी गीत गाया। हम द्वारिकाधीश के चरणों में बैठे हैं,
2-4 श्लोक गोपी गीत के गा दें और फिर उसके बाद महारास होगा। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वतत्र दयित दृश्यता दीक्षुषा स्त्वयि धृता सव स्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधु जात सरसी जोदर श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदने नेह किं विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वैद्युतानरा विषमयात्मजा विश्वतो भया दृशभते वयम् रक्षिता न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिना अंतरात्मके विघ्न साधितो विश्वगोप्तये सखोदेवा सात्वतां कुले सात्वतां कुले यत्ते सुजात चरणां गुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधी महि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तत् व्यथतेन किंस्वे कूर्पादिभिर्भ्रमतिधे भवदायुषाम्। गोपियों ने गीत गाया। भैया ठाकुर जी के पावे की इच्छा यदि हो, नहीं पाने की इच्छा तो कोई ऐसी बात नहीं है, पर पाने की प्रगाढ़ इच्छा यदि चित्त में हो तो गाना प्रारंभ कर दो, गाना प्रारंभ कर दो। ठाकुर जी को गाना बहुत प्रिय है, गीत से ही मिले हैं। भागवत में तो इतने गीत हैं, 7 गीत हैं। रुद्र गीत, वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, ऐल गीत, भिक्षुक गीत, ये सारे गीत हैं।